हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहले सिक्योरिटी में पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल स्टेट क्या होती है, उसके बाद सिस्टम अलर्ट स्टेज में कैसे जाता है, और कंटिंजेंसी क्या होती है। कंटिंजेंसी का मतलब आउटेज। कंटिंजेंसी के बाद हमने n-1 कंटिंजेंसी को भी देखा। n-1 कंटिंजेंसी के बाद हमने ये देखा कि हमारा जो कंसर्न है बेसिकली कंटिंजेंसी सिलेक्शन या कंटिंजेंसी एनालिसिस के अंदर, कि वो वायलेट ना करे कोई भी क्वांटिटी अपनी लिमिट्स को। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ देखेंगे, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में सिक्योरिटी की कितनी स्टेट्स हैं, किस तरीके से पावर सिस्टम वर्क करता है, किस तरीके से हम इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देख सकते हैं। उसमें पहली जो हेडिंग है वो है ऑपरेटिंग स्टेजेस ऑफ पावर सिस्टम। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, पावर सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड टू बी ऑपरेटिंग इन अ नंबर ऑफ स्टेट्स। कौन कौन सी हैं? पहली है प्रिवेंटिव स्टेट, दूसरी है इमरजेंसी स्टेट, और तीसरी है रिस्टोरेटिव स्टेट। इन तीन स्टेट्स में हमारा पावर सिस्टम काम करता है। तो अगर प्रिवेंटिव स्टेट की बात देखें तो प्रिवेंटिव स्टेट में आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ एक्चुअली नॉर्मल स्टेट। ये नॉर्मल स्टेट है जो हमने डिस्कस की थी। नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या है? इट मीन्स ऑल द ऑपरेटर्स आर रनिंग विद इन देयर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। जितने भी ऑपरेटर्स कनेक्टेड हैं वो अपनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में ऑपरेट कर रहे हैं, और जितने भी सिस्टम वेरिएबल हैं वो सारे एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर हैं। इसका मतलब, जैसा हमने वहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशन को देखा था, कि नॉर्मल ऑपरेशन में ना तो किसी भी ऑपरेटर्स का आउटेज है और ना ही कोई भी सिस्टम वेरिएबल अपनी लिमिट्स से ऊपर है। तो ये नॉर्मल स्टेट। उसके बाद दूसरी स्टेट है इमरजेंसी स्टेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द पावर सिस्टम इंटर्स इनटू एन इमरजेंसी स्टेट व्हेन सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग लिमिट्स आर वायलेटेड। अगर किसी कंपोनेंट की, जैसे पावर, करंट, वोल्टेज, किसी की लिमिट वायलेट कर जाए या फिर कोई आउटेज हो जाए, तो सिस्टम हमारा इमरजेंसी स्टेट में पहुंचता है। और इमरजेंसी स्टेट में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इन दिस स्टेट इज़ टू रिलीव सिस्टम स्ट्रेस बाय अप्रोप्रिएट एक्शंस। हम कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट एक्शंस लें जिससे कि हमारा सिस्टम इमरजेंसी स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाए। यहाँ पर इकोनॉमिक कंसीडरेशन बिकम सेकेंडरी। यहाँ पर हम इकोनॉमिक कंसीडरेशन को ध्यान नहीं देते हैं, और उन एक्शंस को यूज़ करके हम अपनी स्टेट को नॉर्मल करना चाहते हैं। द थर्ड इज़ रिस्टोरेटिव स्टेट। रिस्टोरेटिव स्टेट का मतलब है, ये ऐसी कंडीशन है जब सम पार्ट और होल सिस्टम लॉस्ट पावर। जब पावर, कुछ जनरेटर्स का आउटेज हो जाए और सिस्टम, या तो पूरा सिस्टम या फिर थोड़ा सिस्टम पावर को लॉस्ट कर दे, तो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य होता है, द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टीयर द सिस्टम टू अ नॉर्मल स्टेट अगेन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा पावर सिस्टम जनरली तीन स्टेट्स में काम करता है: प्रिवेंटिव, इमरजेंसी और रिस्टोरेटिव। इमरजेंसी स्टेट के बाद जब सिस्टम लॉस होने लगता है, तब हमको रिस्टोरेटिव स्टेट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी ट्रांजिशन डायग्राम द्वारा समझाया गया है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम सिक्योरिटी। तो दो साइंटिस्ट थे, फिंक एंड कार्लसन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिंक एंड कार्लसन डिस्क्राइब द transition of states of power system. They suggested that power system operation can be described by three equations, one differential and two algebraic. ऐसा उन्होंने बताया कि जो पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम का ऑपरेशन, उसे तीन इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसमें पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है और दो बाकी एल्जेब्रिक इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे
सिंक्रोनस जनरेटर की स्विंग इक्वेशन थी, जिसमें एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी, उसको यूज़ करते हैं हम रोटर एंगल स्टेबिलिटी को देखने के लिए। वो स्टेबिलिटी की इक्वेशन है और दो एल्जेब्रिक इक्वेशन। यहाँ पर हम बेसिकली उन दोनों एल्जेब्रिक इक्वेशंस की बात करेंगे। वन ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन इज कंप्राइज ऑफ इक्वालिटी कांस्टेंट ई, कैपिटल ई, विच इज़ बैलेंस बिटवीन लोड एंड जनरेशन। जैसा कि हमको पता है कि कोई भी डिस्टरबेंस अगर आएगा तो एक कारण उसका जनरेटर आउटेज या फिर लोड का बढ़ जाना है। अगर जनरेटर आउटेज होता है तो आप समझ रहे हैं जनरेशन फेल्योर हुआ, जनरेशन कम हो गया है, तो और लोड यहाँ पर कम जनरेशन की वजह से लोड ज़्यादा बढ़ा हुआ लगेगा। दूसरा है लोड बढ़ जाए, तो इन दोनों में जो इक्वालिटी होनी चाहिए, इसी वजह से ये जितनी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं ये इक्वालिटी कांस्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, कैपिटल ई की कैटेगरी में। दूसरा सेट है जो द अदर सेट कंसिस्ट ऑफ इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के अंदर वो इक्वेशन आती हैं विच इंश्योर दैट वेरियस कंपोनेंट्स इन द सिस्टम एंड स्टेट्स रिमेन विद इन सेफ एंड एक्सेप्टेबल लिमिट। इसका मतलब है कि जो भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं सिस्टम में और कंपोनेंट्स हैं वो सारे विद इन लिमिट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि तीन तरीके की इक्वेशंस थी बेसिकली। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, दो एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं। एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है जो लोड और जनरेशन के बीच बैलेंस दिखा रही है, इसलिए इसे इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स में कहा गया है। और दूसरा है वो सारी क्वांटिटीज़ को एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। तो ये किस तरीके से काम करता है, ये डायग्राम को आप देख लीजिए। नॉर्मल स्टेट है, अलर्ट स्टेट है। अलर्ट स्टेट में ई और आई है। यहाँ पर जो ऊपर बार बना हुआ है इसका मतलब है वायलेट करना, इसका मतलब है वायलेट करना। इसका मतलब जैसे ई और आई, यहाँ पर ना तो ई इक्वालिटी कांस्टेंट वायलेट कर रहा है, ना आई ना इनइक्वालिटी कांस्टेंट वायलेट कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ई वायलेट नहीं कर रहा है लेकिन आई वायलेट कर रहा है। यहाँ पर ई और आई दोनों वायलेट कर रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं। इफ़ जनरेशन फॉल्स बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड, अगर जनरेशन हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो जाए, या लोड इंक्रीजेज बियॉन्ड सम लिमिट्स, या लोड किसी लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर कोई डेंजरस डिस्टर्बेंस प्रभावी हो जाए, यानी कि कोई बड़ी फॉल्ट आ जाए, तो सिस्टम इज सेट टू बी इंटर इन अलर्ट स्टेट। तो सिस्टम हमारा एकदम से अलर्ट स्टेट में आ जाता है। और अलर्ट स्टेट में हम देख रहे हैं कि लगभग जनरेशन और लोड का रेशियो सेम होता है और कोई भी हमारा कंपोनेंट अपनी लिमिट्स को वायलेट नहीं करता है। पर दिस इज़ अ जनरली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या होगा, दो ई एंड आई आर स्टिल मेंटेन्ड, प्रिवेंटिव कंट्रोल शुड बी ब्रॉट इनटू एक्शन टू स्टीयर द सिस्टम आउट ऑफ अलर्ट स्टेट। तो हमको कुछ प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाना पड़ता है ताकि हमारा सिस्टम अलर्ट स्टेट से नॉर्मल स्टेट की तरफ मूव करे, क्योंकि अगर हम प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो ये अलर्ट सिस्टम हमारा इमरजेंसी सिस्टम की ओर बढ़ सकता है। तो यही यहाँ पर आप देखिए, इफ़ प्रिवेंटिव कंट्रोल फेल्स, अगर हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल फेल कर जाता है, अगर हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल फेल हो जाता है तो हमारा सिस्टम इमरजेंसी स्टेट की तरफ चला जाता है। इफ़ प्रिवेंटिव कंट्रोल फेल्स द सिस्टम इंटर्स इन इमरजेंसी स्टेट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हेयर डिमांड इज स्टिल मेट बाय जनरेशन, वन और मोर कंपोनेंट और स्टेट वायलेट द लिमिट। तो यहाँ पर इमरजेंसी कंट्रोल एक्शंस यूज़ करते हैं। देखिए आप यहाँ पर कि ऐसे होने पर अगर हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आई, या लोड बढ़ा, या जनरेशन एकदम से घटा, तो सिस्टम अपने आप कोशिश करता है और हम प्रिवेंटिव कंट्रोल एक्शंस को लगा के सिस्टम को नॉर्मल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर अगर प्रिवेंटिव कंट्रोल फेल हो जाता है, प्रिवेंटिव कंट्रोल फेल हो जाने की स्थिति में कोई ना कोई वैल्यू वायलेट करती है, और वैल्यू वायलेट करने के बाद सिस्टम हमारा इमरजेंसी स्टेट में पहुंच जाता है। और इमरजेंसी स्टेट में पहुंच जाने के बाद हमको इमरजेंसी कंट्रोल टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है और अपने सिस्टम को वापस अलर्ट से
नॉर्मल सिचुएशन में लाना होता है। पर अगर इमरजेंसी कंट्रोल में भी हम रोक नहीं पाते हैं तो फिर जनरेशन गैप भी फेल हो जाता है। और ये जो है ये आप देख लीजिए, इफ़ इमरजेंसी कंट्रोल एक्शन ऑल्सो फेल, सिस्टम इंटर्स इन एक्सट्रीमीज स्टेट विच इज़ करेक्टराइज्ड बाई डिसइंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम और कंप्लीट ब्लैकआउट। या तो थोड़ा थोड़ा सिस्टम फेल हो जाएगा या फिर कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमें क्या करना होता है, रीसिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन, इट टेक्स फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट्स। तो अगर हमारा सिस्टम एक्सट्रीम्स में पहुँच जाता है तो हमको क्या करना होगा, हमको सिस्टम को रिस्टोर करना होगा, क्योंकि कई यूनिट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, उनको हटा के फिर उन्हें रीसिंक्रोनाइज करना होगा। रीसिंक्रोनाइज करने के बाद फिर रीस्टोरिव एक्शन, और रिस्टोरेशन जो है वो प्रोसेस बहुत स्लो है और ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक ले सकता है सिस्टम को वापस करने में। तो ये स्टेट ट्रांजिशन की जो डायग्राम है उसको हमने देखा, और हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। नॉर्मल स्टेट से अलर्ट स्टेट में जाना, अलर्ट स्टेट से इमरजेंसी स्टेट में जाना, इमरजेंसी स्टेट से एक्सट्रीम्स में जाना। तो अलर्ट पर कंट्रोल कर सकते हैं हम, प्रिवेंटिव कंट्रोल सेक्शंस कुछ हम डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरीके से इमरजेंसी कंट्रोल में इमरजेंसी कंट्रोल करते हैं इमरजेंसी स्टेट से नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। और फिर इमरजेंसी स्टेट में भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो एक्सट्रीम्स में जाता है और ब्लैकआउट की तरफ बढ़ता है। तो हम वहाँ पर रीसिंक्रोनाइजेशन और लोड रिस्टोरेशन, जैसे लोड बदल के जब रिस्टोरेटिव में लोड को हम पिकअप करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, रिस्टोरेशन में क्या है, जनरेशन की इक्वालिटी कांस्टेंट वो गड़बड़ हो रही है, तो हम क्या करते हैं, जनरेशन के हिसाब से लोड को बैलेंस करते हैं और नॉर्मल स्टेट में ले जाते हैं। तो ये हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस का तीनों स्टेट और तीनों स्टेट में किस प्रकार से ट्रांजिशन होता है ये हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिक्योरिटी असेसमेंट। सिक्योरिटी असेसमेंट का मतलब है कि हम कैसे एसेस करते हैं सिक्योरिटी असेसमेंट। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट आर, फर्स्ट सिस्टम मॉनिटरिंग, सेकंड कंटिजेंसी एनालिसिस, थर्ड प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस। हम सिस्टम को मॉनिटर करते हैं लगातार, उसके बाद हम कंटिजेंसी की एनालिसिस करते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी कंटिजेंसी हैं, कैसे उसकी एनालिसिस की जाएगी, जिसका कुछ पोर्शन हमने तब देखा था N-1 कंटिजेंसी। और उसके बाद हम कंटिजेंसी एनालिसिस पे आगे चर्चा करेंगे। थर्ड है प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस। एक बार हम कंटिजेंसी एनालिसिस कर लेते हैं तो हम कौन से प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शंस को लगाते हैं ताकि हमारा सिस्टम सिक्योर रह सके। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरी के प्रोस्पेक्ट से, तो आप इसको याद करिए। ओके, थैंक यू।